Hi guys, in the previous lecture we have discussed about action of hormones. In this lecture we will discuss about thymus gland. Before studying thymus gland, we will first discuss about glands. What is gland? अगर हमें glands नहीं पता है तो हम thymus gland कैसे समझ पाएंगे? तो पहले glands पढ़ते हैं। तो चलिए glands के बारे में देखते हैं। एक glands एक सेल हो सकती है, एक सेल या टिश्यू या ऑर्गन। तो ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स इज कोई भी सेल या टिश्यू या कोई भी ऑर्गन जिसकी सेल्स जो है इन विच सेल सिंथेसाइज सब्सटेंस एंड सिक्रीट, जिसमें वो एक सेल जो है किसी भी ऑर्गन की या किसी भी टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो एक सब्सटेंस सिंथेसाइज करती हैं, एक सब्सटेंस बनाती हैं और उसे सिक्रीट करती हैं। तो ग्लैंड्स यही है। और ग्लैंड्स जो है वो कितने ग्लैंड दो तरह की हो सकती है, यूनिसेलर या मल्टीसेलर। जो यूनिसेलर ग्लैंड्स होती हैं वो एपिथेलियल की जो लेयर होती है उसमें पाई जाती हैं, और जो मल्टीसेलर लेयर होती है एपिथेलियल की लेयर में जब फोल्डिंग हो जाती है तो उसमें पाई जाती हैं। तो ग्लैंड्स दो तरह की होती हैं, यूनिसेलर भी हो सकती है, मल्टीसेलर भी हो सकती हैं। यूनिसेलर किस में होंगी? इन विच एपिथेलियल लेयर मतलब एपिथेलियल की लेयर में, और जब एपिथेलियल की लेयर में फोल्डिंग्स आ जाती है तो उसमें मल्टीसेलुलर लेयर आ जाती हैं, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। वर्टिब्रेट्स में ग्लैंड्स जो है मेनली 3 टाइप्स की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। तो हम लोग पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हो सकता है ये पूछा ना जाए नीट में, लेकिन ये हम अगर ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, थाइमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज ग्लैंड्स के बारे में भी रख लेना चाहिए। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब एक्स मतलब आउटसाइड, क्रेनिन मतलब सिक्रीट करना, जो इसका मतलब है जो आउटसाइड सिक्रीट करे वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये ग्लैंड जो है एपिथेलियल के लेयर से फॉर्म होती हैं और ये क्या करती हैं? कनेक्ट विथ डक्ट, ये डक्ट से जुड़ी होती हैं और उसी डक्ट में ये जो सब्सटेंस बनाती हैं, जो ग्लैंड्स क्या होती है, कोई सब्सटेंस बनाती है और उसे सिक्रीट करती है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहाँ से बनती है? एपिथेलियल की लेयर से बनती है, जो एक डक्ट से कनेक्ट होती है और क्या करती है? फ्लो द सब्सटेंस इन द डक्ट, और वो जो सब्सटेंस उसने सिंथेसाइज किया है उस सब्सटेंस को डक्ट में फ्लो करती है, और सिक्रेटरी सब्सटेंस को डक्ट में फ्लो करती है, डक्ट में बहाती है, और उसके बाद क्या करती है? कहाँ पे डक्ट क्या करती है? डक्ट जो सब्सटेंस वो डक्ट में एपिथेलियल की लेयर में एक्सोक्राइन ग्लैंड ने जो सब्सटेंस डाला है उस सब्सटेंस को वो लेयर ऑफ एपिथेलियल पे छोड़ देगी, और इसीलिए वो लेयर ऑफ एपिथेलियल पे डक्ट छोड़ती है, इसीलिए उसे डक्ट ग्लैंड कहते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं। ये ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उसमें डक्ट्स होती हैं। हमने जब डाइजेशन वाला चैप्टर बताया था तो हमने तीनों डक्ट के नाम बताए थे जो सलाइवरी ग्लैंड्स में डक्ट प्रेजेंट होती हैं। तो आप लोगों को तो नहीं बताया है, आप लोगों के लिए नया लेक्चर बनाएंगे। स्वेट ग्लैंड या सिबेसियस ग्लैंड, जो स्वेट ग्लैंड होती है यानी जो पसीना हम लोगों को निकलता है या जो ऑयल निकलता है उसकी जो ग्लैंड्स होती हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। एट द सरफेस ऑफ एपिथेलियल पे वो सब्सटेंस छोड़ा जाता है, इसलिए इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल की, वो भी कैसी होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब वो ग्लैंड जो एपिथेलियल के सरफेस पे अपनी सिक्रेटरी सब्सटेंस को छोड़े। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स में तीन तरह की ग्लैंड होती हैं। पहला था एक्सोक्राइन, अब दूसरा हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे। देखिए एंडोक्राइन मतलब, एंडो मतलब विद इन, यानी उसके अंदर, क्रेनिन मतलब सिक्रीट करना, तो किसी के अंदर सिक्रीट करना क्या कहलाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी ये ग्लैंड्स क्या है? डक्टलेस है, इसमें डक्ट्स नहीं पाए जाते हैं। तो जब इसमें डक्ट नहीं पाया जाता है तो इसके जो सिक्रेटरी सब्सटेंस है वो कहाँ से फ्लो करेंगे? इसके जो सिक्रेटरी सब्सटेंस है उसको हम हार्मोन कहते हैं। ये हमने इस चैप्टर के पहले लेक्चर में ही आप लोगों को हार्मोन के बारे में और हार्मोन के कैरेक्टर और हार्मोन के नेचर के बारे में बताया है, तो आप लोग उसको देखिएगा। तो जो
एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो विद इन सिक्रीट करती है, और जो सब्सटेंस सिक्रीट करती है उसे हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन टिश्यू फ्लूइड से निकलता है और ब्लड कैपिलरी में पहुंचता है। ब्लड कैपिलरी से क्या होता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड, इस चैप्टर में हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में ही पढ़ेंगे, जो है थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड एक्सेट्रा। ये सब जो ग्लैंड्स जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, यानी ये अंदर क्या सिक्रीट करती हैं, अंदर हार्मोन सिक्रीट करती हैं। मिक्स ग्लैंड क्या होती है, मिक्स ग्लैंड का दूसरा नाम है डक्टलेस, एंडोक्राइन का भी दूसरा नाम है डक्टलेस, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो डक्ट ग्लैंड कही जाती है क्योंकि उसमें डक्ट्स पाए जाते हैं। तो मिक्स ग्लैंड जो होती है इसमें दोनों सेल प्रेजेंट होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के दोनों सेल प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो मेन सेल होता है, मेन टिश्यू होता है वो एक्सोक्राइन टिश्यू होता है, जैसे कि पैनक्रियाज जो है वो मिक्स ग्लैंड है। नाउ अब हम लोग थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। तो थाइमस ग्लैंड की ओरिजिन कैसी है, एंडोडर्मल है। कैसी ओरिजिन है, एंडोडर्मल है। थाइमस ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है, लॉब्यूलर स्ट्रक्चर है। थाइमस ग्लैंड का स्ट्रक्चर लॉब्यूलर स्ट्रक्चर है। पूछा गया है कि थाइमस ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप कहेंगे लॉब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। अभी हम इसके फिगर को शो करने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। तो थाइमस ग्लैंड जो है वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा, एरोटा के वेंट्रल साइड में यानी बाहरी साइड में, और बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में, बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे। तो स्टर्नम क्या है पहले ये समझते हैं। जो हमारी चेस्ट है, चेस्ट में रिब केज होता है, रिब केज में 12 पेयर रिब्स लगी रहती हैं। ये आगे फ्रंट साइड में जो ऐसे हमको लगता है, ये पेट मान लीजिए ये ऐसे डायाफ्राम है, यहाँ से हमको एक हड्डी जैसी लगती है, नेक से लेकर के चेस्ट तक, पेट के ऊपर तक हमें एक हड्डी लगती है। वही जो बोन है उसे स्टर्नम क्या कहते हैं। ये कौन सी बोन है, ये स्टर्नम है। तो स्टर्नम के पीछे लंग्स के बीच में 2 लंग्स हैं, इन दोनों लंग्स के बीच में, और कहाँ, एरोटा के वेंट्रल साइड में, यानी लंग्स की जो एरोटा है उसके आगे की तरफ, स्टर्नम के पीछे। एक सेकेंड इसको हम बुक से फिगर देख लेते हैं। ये देखिए, ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है। ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, यानी जो नेक में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वो थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड के नीचे ये आ रही है स्टर्नम। इसी स्टर्नम के पीछे जो है, स्टर्नम इसमें शो नहीं किया गया है, स्टर्नम के पीछे एरोटा के वेंट्रल साइड में ये रही हमारी एरोटा। एरोटा के वेंट्रल साइड, हार्ट की जो एरोटा है, एरोटा के वेंट्रल साइड में लॉब्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये है, ये जो है ये क्या है हमारी, यही हमारी थाइमस ग्लैंड है। ये क्या है, हमारी थाइमस ग्लैंड है। ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन है, ये थायराइड ग्लैंड है। ये राइट सबक्लेवियन वेन है। इसके वेंट्रल साइड में यानी इसके बाहर के साइड में कौन प्रेजेंट है, लॉब्यूलर स्ट्रक्चर, जिस लॉब्यूलर स्ट्रक्चर को हम लोग थाइमस ग्लैंड कहते हैं। तो और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, इन दोनों लंग्स के, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। ये देखिए हार्ट पीछे है, ये हार्ट जो है वो पीछे है, और हार्ट के आगे क्या है, थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड क्या है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट है, हार्ट के आगे प्रेजेंट है। तो आप लोग लोकेशन आई थिंक इमेजिन कर पा रहे होंगे। जो थाइमस ग्लैंड होती है वो प्रेजेंट एट द वेंट्रल साइड ऑफ द एरोटा, बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम। इसमें एक स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती है जिसे हेसल कार्पस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, हेसल कार्पसल कहते हैं। ये क्या करती है, ये एक सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है, प्रोटीनेशियस हार्मोन। हमने आपको हार्मोन के नेचर के बारे में बताया था कि 4 टाइप के हार्मोन का नेचर होता है, प्रोटीनेशियस,
स्टेरॉयड, आइसोथ्रोनिन, और तीसरा आप लोग बताएंगे कौन सा था तीसरा, जो प्रोटीन जैसा काम करता था, कैटाकोलिन हार्मोन। तो थाइमस जो ग्लैंड है उसकी जो सेल होती है, हेसल कार्प सेल जो होती है, वो क्या करती है, सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है, एक प्रोटीनेशियस हार्मोन सिक्रीट करती है जिसे हम लोग थाइमोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, थाइमोसिन कहते हैं। थाइमोसिन क्या करता है, थाइमोसिन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट। थाइमोसिन क्या करता है, हेल्प करता है लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन में, लिम्फोसाइट को बनने में। हमने लिम्फोसाइट पढ़ा है ना बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, तो आप लोगों को याद होगा कि हमने बताया था जो लिम्फोसाइट होता है वो ए ग्रेनुलोसाइट के दो टाइप होते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो उसी का टाइप है ए ग्रेनुलोसाइट का। डब्ल्यूबीसी जब हम लोग लेक्चर पढ़ रहे थे, दूसरा या तीसरा लेक्चर होगा, तो उसमें जब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने लिम्फोसाइट के बारे में बात की थी। तो लिम्फोसाइट 20 to 25% प्रेजेंट होता है। ये इसकी जो लाइफ स्पैन है वो सबसे ज़्यादा, डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन में सबसे ज़्यादा जो लाइफ स्पैन है वो किसकी प्रेजेंट होती है, लिम्फोसाइट की लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा होती है। लिम्फोसाइट्स के और क्या थे, हम रिवाइज भी करते चलें चैप्टर को। लिम्फोसाइट में जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा शेप का होता है, तो लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है, सेंट्रल होता है, स्फेरिकल होता है। तो हेसल कार्प सेल क्या करती है, प्रोटीनेशियस हार्मोन सिक्रीट करती है जिसे हम थाइमोसिन कहते हैं। थाइमोसिन क्या करता है, लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सोच लीजिए, अगर वो लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन पे हेल्प करता है तो लिम्फोसाइट क्या करती है, लिम्फोसाइट क्या करती है, एंटीबॉडी फॉर्म करती है। तो विच फॉर्म एंटीबॉडी, इट हेल्प इन इम्यूनिटी। एंटीबॉडी क्या करती है, इम्यूनिटी में हेल्प करती है। इम्यूनिटी में कैसे हेल्प करेगी, जैसे कोई एंटीजन, हमने पहले भी बताया कि जो एंटीजन होते हैं, जब एंटीजन क्या है, फॉरेन सब्सटेंस, जब फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो हमारी जो लिम्फोसाइट है, हमारी जो डब्ल्यूबीसी है, वो एंटीबॉडी बनाती है। और एंटीबॉडी क्या करती है, उसे डिसूम करती है, उसको बाहर निकाल देती है डिसूम करके। तो इस तरह से वो इम्यूनिटी में हेल्प करती है। थाइमस ग्लैंड को हम लोग इम्यूनिटी ग्लैंड भी कहते हैं। थाइमस ग्लैंड इज कॉल्ड इम्यूनिटी ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनिटी ग्लैंड कहते हैं। ये जो थाइमस ग्लैंड है वो लीस्ट डेवलप ड्यूरिंग द ओल्ड एज। थाइमस ग्लैंड जो है वो ओल्ड एज में बहुत कम डेवलप होती है। थाइमस ग्लैंड ओल्ड एज में बहुत कम डेवलप होती है, यानी धीरे धीरे वो वीक होती जाती है। इन ओल्ड एज इम्यूनिटी बिकम वीक। ओल्ड एज में जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो हम लोगों की इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो ओल्ड एज में इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इसीलिए जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनको ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो थाइमस ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एजिंग ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड को हम लोग क्या कह सकते हैं, एजिंग ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ओल्ड एज के साथ साथ क्या होती जाती है, वो वीक होती जाती है, लीस्ट डेवलप होती जाती है, मतलब कमज़ोर होती जाती है, छोटी होती जाती है। तो इसलिए हम लोग एजिंग ग्लैंड भी कह सकते हैं। अगर थाइमस ग्लैंड, इफ थाइमस ग्लैंड ऑफ अ चाइल्ड डैमेज देन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज लॉस्ट। अगर किसी बच्चे की जो थाइमस ग्लैंड है वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, किसी बच्चे की जो थाइमस ग्लैंड है वो डैमेज हो जाए तो उसकी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी उसकी जो सेल खुद इम्यूनिटी में मीडिएट करती है, बनाती है, वो ख़त्म हो जाएगी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में हम लोग जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अब हम लोग थाइमस ग्लैंड को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। थाइमस ग्लैंड कैसी होती है, एंडोडर्मल ओरिजिन की होती है। और थाइमस ग्लैंड क्या होती है, लॉबुलर एक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ प्रेजेंट होती है, बिहाइंड स्टर्नम। कहाँ प्रेजेंट होती है, बिहाइंड स्टर्नम, वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा।
एरोटा के वेंट्रल साइड में, बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में, बिहाइंड द स्टर्नम एंड वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा। इसमें एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होती है जिसे हेसल कार्पस सेल कहते हैं। हेसल कार्पस सेल प्रोटीनेशियस हार्मोन सिक्रीट करती है जिसे थाइमोसिन हार्मोन कहते हैं। थाइमोसिन हार्मोन एंटीबॉडी बनाने में फॉर्म करता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि थाइमोसिन क्या करता है, लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। थाइमस ग्लैंड को इम्यूनिटी ग्लैंड भी कहते हैं। थाइमस ग्लैंड ओल्ड एज के साथ साथ वीक होती जाती है, तो हमारी इम्यूनिटी भी वीक होती जाती है, इसीलिए थाइमस ग्लैंड को एजिंग ग्लैंड भी कहते हैं। अगर थाइमस ग्लैंड जो है चाइल्ड में डैमेज हो जाए तो उसकी चाइल्ड की सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी खत्म हो जाती है। Thanks guys. In the next lecture we will discuss about pineal gland. Take care. Bye.